अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अबी फातिमा एंड आई एम स्टार्टिंग आ कोर्स ऑन सेल। ठीक है, मैं सेल के ऊपर एक कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें आपको डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। तो ये फ़र्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन टू सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने इस वीडियो के अंदर कोर्स आउटलाइन भी ऐड कर दी है। सबसे पहले हम सेल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, सेल का इंट्रोडक्शन, उसकी टाइप्स, उसकी शेप्स, उस सेल थ्योरी डिटेल में हम पढ़ेंगे। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और कंपोनेंट्स ऑफ सेल पढ़ेंगे, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले सेल बायोलॉजी क्या होती है, क्योंकि हम सेल पढ़ने वाले हैं। सेल पढ़ना मतलब स्टडी ऑफ सेल ही सेल बायोलॉजी है, जिसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। सेल की स्टडी में हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट या उसका जेनेटिक मेकअप, मतलब एवरीथिंग अबाउट सेल। ठीक है, तो वो सब सेल बायोलॉजी कहलाता है, या हम उसको साइटोलॉजी भी कह सकते हैं। अब बात है कि हम सेल बायोलॉजी क्यों स्टडी करते हैं, उसके रिज़ल्ट से, सेल को पढ़ने से जो हमें रिज़ल्ट्स मिलते हैं उससे क्या होता है। उससे हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आती है किस चीज़ की, कि भाई ऑर्गेनिज़म्स हैं, बॉडी है, वो डिफरेंट टाइप्स के सेल के बने हुए हैं, हमें ये पता लगता है। और हर सेल के अपने अपने स्पेसिफ़िक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो वो हमें पता लगती है ये बात। अब हम देख लेते हैं कि सेल क्या है। इंट्रोडक्शन टू सेल मतलब, अब अगर हम इस वक्त बैठे हुए, अगर हम सोचें कि हमारी बॉडी जो है वो इस वक्त कितने सारे काम कर रही है। ठीक है, मिलियंस की तादाद में बहुत सारे काम हो रहे हैं। जैसे कि हमारा जो ब्रेन होता है वो इम्पल्स सेंड कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन के सेंड कर रहा होता है कि बॉडी ने क्या वर्क करना है, क्या मूवमेंट होनी है। और हार्ट हमारा ब्लड पंप कर रहा होता है, किडनी हमारी फिल्ट्रेशन का काम कर रही होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करता है। ठीक है, और बहुत सारी स्टोरेज का काम, कुछ प्रोडक्ट्स यानी कि प्रोटीन बनना, ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी सेल के अंदर हो रही होती हैं। अब ये सब कुछ हमें पता है किसकी मदद से हो रहा होता है, सेल्स की मदद से। और सेल्स क्या हैं, टीनी यूनिट्स हैं हमारे लाइफ के, या फिर हम इनको ये भी कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड फैक्ट्रीज़ का मैंने यहाँ पे नाम दिया है। जिस स्पेशलाइज्ड फैक्ट्रीज़ मतलब, अब फैक्ट्री वो होती है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। अब यहाँ पे सेल है, सेल मतलब लाइफ। ठीक है, यानी लाइफ के बारे में हम देखते हैं, जहाँ पे सेल है वहाँ लाइफ है। अब लाइफ का बिज़नेस क्या होता है। ठीक है, लाइफ का बिज़नेस करने के लिए, किसी भी टाइप का बिज़नेस करने के लिए हम फैक्ट्री लगाते हैं, उसके अंदर प्रॉपरली मशीनरी होती है। अब मकसद ये है कि बिज़नेस हमारा मतलब होता है कि हमारी कोई ना कोई प्रोडक्ट होती है। ठीक है, हमें प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको सेल करते हैं। ठीक है, अब जब हम उसको सेल करते हैं, हमारा मतलब क्या है, हम कोई ना कोई नीड बना रहे होते हैं, किसी न किसी चीज़ की जो ज़रूरत होती है उसको पूरी करने के लिए हम वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। तो सेल भी इसी तरीके से बॉडी की जो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ नीड्स होती हैं, जैसे कि हमारे मसल्स के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, तो प्रोटीन क्या है, एक प्रोडक्ट है हमारे सेल का। तो उस सेल के अंदर बहुत सारी मशीनरी, जिसको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, टीनी ऑर्गन्स कहते हैं, डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो अपना अपना काम करते हैं। तो और फिर वो प्रोडक्ट बनाते हैं। अब सेल हमें समझ में आ गया क्या है, बेसिक यूनिट है जो कि हमारी बॉडी के लिए काम करता है, वर्क करता है। फिर हम आ जाते हैं कि सेल जो है, हमें पता है कि तमाम लिविंग थिंग्स में मौजूद होता है। ठीक है, जहाँ भी लाइफ है वहाँ पे सेल मौजूद होगा, चाहे आप बड़े से बड़ा एनिमल ब्लू व्हेल ले लो, या छोटे से छोटे बैक्टीरियाज ले लो जो कि वोल्केनोज़ में मौजूद होते हैं। अच्छा, फिर अगर हम बायोलॉजिकल डेफिनेशन पे आते हैं सेल की, तो हम कहते हैं कि बेसिक यूनिट है लिविंग मैटर का। और फिर क्या नाम है, ये बाउंडेड होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर। और इसके बाद इसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर, जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, वो होते हैं जो कि अपना अपना काम कर रहे होते हैं सेल की अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया सेल का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
तो अब है टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल हम सबको पता है कि 2 टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल के अंदर ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, यानी कि उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज्ड होता है, उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। उनके पास प्रॉपर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम मतलब कि उनका जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ बाइंड अप हुआ होता है, तो उनके पास ट्रू क्रोमोसोम्स हम कह सकते हैं होता है। इसके अलावा दूसरे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ हैं और दूसरे एक्सेट्रा, ठीक है, लाइसोसोम प्लास्टिड वगैरह। अब यूकैरियोटिक सेल जो हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर। प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उनका न्यूक्लियर मटेरियल, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कॉइल हुआ होता है सेंट्रली लोकेटेड रीजन के अंदर, जिसको हम नाम दे देते हैं न्यूक्लियोइड का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं होता है, इनके अंदर सिर्फ मीजोजोम्स होते हैं। मीजोजोम्स क्या काम करते हैं? रेस्पिरेशन का भी, फोटोसिंथेसिस का भी, नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, ये सब किसके? प्रोकैरियोटिक सेल के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है। ये सिंपल एक बैक्टीरिया है और ये एनिमल सेल की डायग्राम दिखाई हुई है। इनका ये देखें जेनेटिक मटेरियल जो है कैसे फैला हुआ है, इस किसी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड उसमें नहीं है, कोई ऑर्गेनल आपको नहीं दिखता, कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड, सही है। इसमें जबकि हम देख सकते हैं न्यूक्लियस है प्रॉपर, उनका जेनेटिक मटेरियल जो है ये न्यूक्लियर एनवेलप है, उसके अंदर इनक्लोज होता है और डिफरेंट देखें ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड यहाँ पे मौजूद होते हैं, सही। अब हम आ जाते हैं सेल की शेप पे कि सेल जो है मतलब डाइवर्सिटी ऑफ शेप्स में मिलता है। नॉर्मली अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उसकी शेप जो स्फेरिकल होती है, लेकिन स्पेसिफिक फंक्शंस की वजह से सेल की अपनी शेप्स जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है। बाज़ दफ़ा सेल जो है वो वेरिएबल भी होता है और इरेगुलर भी होता है, ठीक है, यानी कि कोई शेप नहीं होती प्रॉपर, जैसे कि अमीबा है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जैसे कि एनिमल्स और प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनकी शेप जो है वो फिक्स्ड होती है। अब फिक्स तो होती है लेकिन डाइवर्सिटी पाई जा सकती है उन शेप्स के अंदर, वो पॉलीहेड्रल भी हो सकती है। सिर्फ एनिमल के अंदर ही अगर हम देखें तो ये सब हमें शेप्स मिलती हैं सेल की। पॉलीहेड्रल शेप होती है, क्यूबॉइडल होती है, डिस्कॉइडल होती है आरबीसीज़ की, स्मूथ मसल फाइबर्स हमारे उसमें स्पिंडल शेप्ड होते हैं और ये ब्रांच्ड। नेक्स्ट स्लाइड पे हम पिक्चर में देख लेते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे नर्व सेल इधर भी दिखाया हुआ है और इधर भी दिखाया हुआ है। न्यूरॉन भी हम नर्व सेल को कहते हैं कि कैसे इलोंगेटेड शेप है। स्मूथ मसल सेल्स हैं तो उनकी स्पिंडल शेप्ड है। ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, और ये पोलन ग्रेन्स की शेप देखें, ब्लड सेल्स, स्किन सेल्स, बोन सेल्स, मतलब डाइवर्सिटी ऑफ हमें शेप्स मिल सकती है सेल की अंदर। फिर हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल पे, मतलब कि सेल जो है किन चीज़ों का बना हुआ होता है। सेल मेनली 3 कंपोनेंट्स का बना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटर कवरिंग, जो कि मतलब सेल को पूरा कवर करती है, सेल के इंटरनल को उसके एक्सटीरियर से जो है सेपरेट करके रखती है। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक रीजन होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर्स, टिनी ऑर्गन्स, जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, मतलब सेल जो हमारी फैक्ट्री है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो मशीन्स होती हैं उन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कह रहे हैं, जो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। फिर थर्ड कंपोनेंट आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? ऐसे कह सकते हैं कि हम फैक्ट्री में जहाँ पे मशीन्स को जो ऑर्डर जाना होता है एक तरीके से कि हाँ किस मशीन ने कैसा काम करना है, कहाँ पे क्या काम होना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, जिसको हम सेल डीएनए कहते हैं। डीएनए जो हमारा होता है, डीएनए एज अ ब्लूप्रिंट काम कर रहा होता है फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर ये तमाम एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है।
अच्छा, ये जो वीडियो है ये यहाँ पे एंड होती है, ये कंटिन्यू होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो सेल थ्योरी के ऊपर होगी, जिसके अंदर हम डिटेल से हम सेल थ्योरी के जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।